Hello, today I am going to make the video on exercise 1.4 class 11th. इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूनियन कैसे निकालेंगे और इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। देखते हैं वीडियो में 1.5 भी कवर होगा तो हम उसको भी देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम समझते हैं पहले यूनियन, फिर क्वेश्चन नंबर 2 एंड सो ऑन। दोनों एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमारी 1.123 कवर हो रही है, तो इस वीडियो में हम 1.4 कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो एक x एक सेट है जिसमें 1 और 3 और 5 एलिमेंट्स हैं, y एक सेट है 1 2 3 एलिमेंट है। तो यूनियन निकालने का ये सिंबल होता है जो u बना हुआ है, आप देखेंगे ये यहाँ पर u बना हुआ है, ये यूनियन डिनोट करने का सिंबल है। तो x 1 3 5 है और 1 2 3। तो यूनियन का मतलब है कि इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, बस रिपीट नहीं करने हैं। जैसे 1 x में भी आ रहे हैं, 1 y में भी आ रहे हैं, तो 1 को सिर्फ एक बार लिखेंगे, 2 दूसरे में आ रहे हैं, y में आ रहा है, x में नहीं आ रहा है तो उसको लिख लेंगे, फिर इसका 3 एंड 5। तो कहने का मतलब ये है, वी विल राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x एंड y, बट we will not write again the same number, just 1 is repeating here and 3 is also repeating, so दोनों को एक बार लिखना है। तो हमारा ये x यूनियन y निकल गया 1 2 3 5। इसी तरीके से हमारा पार्ट 2 है कि a सेट ऑफ वोवेल्स हैं a e i o u और b जो है a b c का सेट है, इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो आप देख लो इसमें a और a दोनों में है तो एक ही बार लिख दिया, इधर b है तो इधर लिख दिया c, ये लिख दिया e आई ओ यू। तो जो अभी मैंने बताया था कि ए और ए दोनों में आ रहे हैं, तो यूनियन में क्या है, दोनों के सेट लिखने हैं या 3 का यूनियन निकालना है, तो तीनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे लिखने हैं, बट रिपीट नहीं करना है। जो तीनों में आ रहा हो, दोनों में आ रहा हो, उसको एक ही बार लिखना है। तो ए यूनियन बी हमारा क्लियर हो गया, ए बी सी ई आई ओ यू। अब यहाँ पर ये रोस्टर फॉर्म में थे हमारे ए और बी और एक्स और वाई, ये ए और बी क्वेश्चन नंबर 3 में सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म का क्या लिखा है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो नेचुरल नंबर है x और मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3 6 9 एंड सो ऑन। 3 के टेबल में जितने भी आते हैं सारे नंबर्स ये, तो ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। b x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो सारे नेचुरल नंबर लिख दिए हमने 6 तक। तो अब a यूनियन b क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 4 5 3 6 9 जो भी हैं सारे हम लिखते चले गए एंड सो ऑन, क्योंकि ये 3 के टेबल वाले एंड सो ऑन पे जा रहे हैं, ये 6 तक ही है। तो 1 से लेके 6 तक तो सारे आएंगे ही आएंगे और उसके आगे की वैल्यू भी लिखते चले जाएंगे और 3 के टेबल में जो भी है वो आगे चला जाएगा। लेकिन इसको क्योंकि क्वेश्चन हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में था, तो इसके आंसर को लास्ट में ये जो वैल्यू आई उनको लिख देंगे कि x जो है 1 2 4 5 है और मल्टीपल ऑफ 3 है। 3 के 3 6 9 12, तो ये 1 2 4 5 ये एक्स्ट्रा थे, इनको शुरू में लिख दिया कि x की वैल्यू ये है और मल्टीपल ऑफ 3। तो इस तरीके से ये हमारा सोल्यूशन हो गया। 4 में क्या लिखे हैं, x इज ए नेचुरल नंबर एंड लाइज बिटवीन x 1 एंड 6, लेकिन x जो है 6 से लेस देन और इक्वल है, तो 6 भी कंसीडर करेंगे, लेकिन यहाँ x में 1 कंसीडर नहीं होगा क्योंकि उसने स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x लिया है। तो 2 3 4 5 6 लेंगे। ऐसे b में x इज ए नेचुरल नंबर है, x इज लाइज बिटवीन 6 एंड 10, बट x इज स्ट्रिक्टली लेस 10 से है और स्ट्रिक्टली ग्रेटर 6 से है। तो हमारी 7 8 9 वैल्यू आएगी। यूनियन में लिख लिए, दोनों की वैल्यू देख ली, ए वाले सेट के सारे नंबर्स और बी वाले सेट के लिख दिए। अगर कोई रिपीट कर रहे हैं तो उसको लिख दिया, नहीं हुआ और इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में बना दिया। ऐसे ही ए हमारा 5 पार्ट्स में देखिए, ए 1 2 3 है और बी एम्प्टी सेट है, तो हमारा एम्प्टी सेट में तो कुछ है ही नहीं, तो ए यूनियन बी 1 2 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहे हैं कि लेट ए कोमा बी एलिमेंट्स है और बी सेट में ए बी सी एलिमेंट्स। एक क्वेश्चन इसने पूछा क्या ए बी का सबसेट है। देखिए बी इज एन ए बिगर सेट, इसमें 3 एलिमेंट आ रहे हैं और ए स्मॉलर सेट है ए एंड बी, तो ए बी का सबसेट होगा, बिल्कुल सही है। तो हमने लिख दिया यस ए इज एन ए सबसेट ऑफ बी, और ए यूनियन बी जो होगा वो ए कोमा बी कोमा सी होगा। ए रिपीट हो रहा है, बी रिपीट हो रहा है, तो सिंगल बार लिखेंगे और सी लिख देंगे। लेकिन ए बी सी जो है एक्चुअली वो बी सेट, तो ए यूनियन बी जो है हमारा बी सेट हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ये कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज एन सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी।
तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अभी करा ही था, सेम वही क्वेश्चन है कि अगर ए और बी दो सेट्स हैं और ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी बी ही होगा। और इसकी वैल्यू के लिए आप एग्जाम्पल 2 को आप प्रूव कर सकते हैं। वो बोलें क्यों, कैसे, उसके जवाब के लिए आप ए बी को ए सेट लेके ए कोमा बी एलिमेंट ले लो, बी में ए बी सी ले लो, और ये 2 वाले क्वेश्चंस का हम नंबर से देके आप प्रूफ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 में ए दिया हुआ है सेट, बी दिया है, सी सेट दिया है, डी सेट दिया है। अब ए यूनियन बी बोल रहे हैं तो हम ए यूनियन बी आराम से निकाल सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स बट डोंट रिपीट द एलिमेंट। इफ द एलिमेंट्स कम्स इन बोथ द सेट्स तो राइट डाउन ओनली सिंगल टाइम। इट इज द वे टू फाइंड आउट द यूनियन। तो इस तरीके से ए यूनियन बी निकल जाएगा, ए यूनियन सी निकल जाएगा। जिसमें 3-3 निकालने को बोल रहे हैं तो तीनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिख दो, बस रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए नंबर की। तो ये हमारे ए यूनियन बी निकल गया। यहाँ पर देखिए फाइंड द इंटरसेक्शन, ये एक नई चीज है। इंटरसेक्शन यूनियन से ठीक उल्टा सिंबल लगाते हैं। यूनियन में ऊपर की तरफ हमने यू बना रखा था तो और यहाँ पे यू का उल्टा कर देंगे। तो इंटरसेक्शन में बोलते हैं द कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स और मोर देन सेट्स, मतलब कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द 2 और मोर सेट्स। तो x इंटरसेक्शन y निकालना है तो 135 एक x सेट है जो कंटेन करता है 135 एलिमेंट, y है 1 2 3 कंटेन करता है। तो x इंटरसेक्शन y में 1,3 कॉमन आ रहा है। देखो 1 and 3 यहाँ कॉमन है, यहाँ भी 1,3 है, तो दोनों में आ रहा है तो वही आएगा। सिमिलरली फॉर पार्ट 2 a में a e i o u है, b में a b c है तो a कॉमन है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में ये हमारे जो ऊपर दिया हुआ है ना क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है, बस उसी क्वेश्चन के यहाँ पर इंटरसेक्शन पूछ दिए हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म यूं बन जाएगी और उससे हम इंटरसेक्शन के कॉमन एलिमेंट्स लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर ए यूनियन बी में यहाँ पर बड़ा वाला आ गया था, लेकिन यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में एम्प्टी सेट आएगा अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर 2 सेट हैं और दोनों सेट का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो दैट विल बी द एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन उसका एम्प्टी होगा। तो ए और बी अगर देखिए ए में 1 2 3 एलिमेंट है और बी में 5 है तो कॉमन कुछ भी नहीं है तो 5 ले लेंगे हम इसको इंटरसेक्शन। तो हमने यहाँ इंटरसेक्शन निकालना सीखा। तो ए बी सी डी ये सेट हैं तो इंटरसेक्शन भी हम इजीली निकाल सकते हैं 3 वाले में है। और जिसमें हमें ये जैसे दिया हुआ है बी यूनियन सी, तो पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेंगे और उसको एक सिंगल सेट कंसीडर करेंगे और ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल देंगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं सोल्यूशन दिए हुए हैं, मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया। यू आर द स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास तो यू शुड नो हाउ टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। एक्सप्लेनेशन दे दिया है, इट इज इनफ फॉर हाउ टू एक्सप्लेन दिस। अब ये ए सेट है, बी सेट है, सी एस डी है, ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इसके इंटरसेक्शन निकालेंगे। जैसे ए सेट है, कह रहे हैं एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो सारे नेचुरल नंबर लिख दो, डॉट डॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि नेचुरल नंबर कहीं भी जाता है एंड सो ऑन। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड सो ऑन। अब ये कह रहे हैं एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर तो 1 3 5 7 9 करके 11 13 और 15 17। एक्स इज ए प्राइम नंबर तो यहाँ पर 2 3 5 7। मैं यहाँ पर एक डिफिनेशन बता दूं, डिफिनेशन ऑफ द प्राइम नंबर इज व्हाट? प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ और 1, जो अपने टेबल से जाता हो और 2 के टेबल से आता हो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इनके इंटरसेक्शंस निकाल सकते हैं। अब डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनका इंटरसेक्शन 5 हो, मतलब कोई हो ही ना, ऐसा सेट जिनका इंटरसेक्शन में कोई कॉमन ना आए, 5 आ जाए। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 है, तो इसमें x इवन नंबर है और दूसरा सेट में ऑड नंबर है, तो 5 आ गया इनका एम्प्टी सेट, तो दे आर डिसजॉइंट, मतलब दे आर नॉट कनेक्टेड, मीन्स देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन बोथ द सेट्स। जहां पर कॉमन एलिमेंट्स आ जाएगा वो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। ये 1 में भी नॉट डिसजॉइंट सेट है, 4 कॉमन है, इसमें ई कॉमन है, बट थर्ड में कोई भी कॉमन नहीं है, 5 लिखा हमने, इसलिए इट इज एन डिसजॉइंट सेट। नाउ सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? ए सेट है उसमें से बी, तो बी के सारे एलिमेंट अगर बी को सब्ट्रैक्ट करना है ए में से तो बी वाले जितने हैं उनको क्रॉस कर दो, जो ए के बचेंगे वही ए माइनस बी होगा। अगर यही बी माइनस ए होता तो ए वाले सारे एलिमेंट बी में से हटा देते और बी वाले लिख देते। कहने का मतलब है ए के वो सारे एलिमेंट लिख जाओ जो बी वाले हटने के बाद। तो सब्ट्रैक्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड वन विच वॉज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट वन, तो a माइनस बी इस तरीके से निकल जाएगा।
ये देखिए यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है ए माइनस बी। अब ये आ गया, बी वाले सारे एलिमेंट्स हटा दिए तो ए में जो एलिमेंट्स बचे वो हमने लिख दिए। ये तरीका है सब्ट्रैक्शन करने का। और यहाँ पर इसी तरीके से x माइनस वाई है तो देखिए y में एफ बी डी जी है और यहाँ ए बी सी डी है तो ए और सी जो है ना वही बचेगा। बी और डी तो इधर भी है तो वो बी और डी यहाँ से हटा दिया y के एलिमेंट्स। अगर y माइनस एक्स करेंगे तो अब देखो x के एलिमेंट इसमें से हटा देंगे b और d तो f कोमा g बच जाएगा। इंटरसेक्शन जब निकालना है तो दोनों के कॉमन एलिमेंट ले लेते हैं तो b और d कॉमन है तो हमारे वो कॉमन एलिमेंट्स आ गया। तो ऐसे ही एग्जांपल 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 11, इफ r इज द सेट ऑफ द रियल नंबर एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर देन व्हाट इज r माइनस q। ये रियल नंबर है और उसमें रेशनल नंबर है तो r माइनस q इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर रह जाएगा, क्योंकि रियल नंबर में सब आते हैं रेशनल इरेशनल, तो रेशनल हटा दोगे तो r माइनस क्यू में इरेशनल नंबर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब ये दिया हुआ है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब ये कह रहा है कि 2 3 4 5 और 3 6 डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट नहीं हो सकता क्योंकि इनका ये 3 है और यहाँ 3 है, कॉमन हो गया तो जहाँ पे कॉमन आ जाएगा वो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा तो ये फॉल्स हो गया। ये हमने करके दिखा देना है कि इंटरसेक्शन इसका 3 है इसलिए डिसजॉइंट नहीं है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये हमने एक्सरसाइज 1.4 पे बात की थी। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस कैसे होता है। अब हम 1.5 एक्सरसाइज पे आते हैं तो यहाँ कंप्लीमेंट की बात कर रहे हैं। ए के ऊपर डैश लगा रखे हैं, इसको कंप्लीमेंट बोलते हैं। तो अगर वो बोलते हैं ना ए कंप्लीमेंट, तो जब भी कंप्लीमेंट निकालने को बोलेगा ना तो यूनिवर्सल सेट में से घटाने को बोलेगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए सेट है 1 2 3 4। तो सब्ट्रैक्शन करना हमने आपको 1.4 एक्सरसाइज में सिखाया। तो ए कंप्लीमेंट u माइनस ए होता है तो आप u माइनस ए कर दीजिए। ए के सारे एलिमेंट u में से हटा दीजिए। 1 2 3 4 है और बचा क्या 5 6 7 8 9 वो हमने लिख दिया। देखो ए कंप्लीमेंट निकल आया। बी कंप्लीमेंट क्या होगा u माइनस बी, तो b के सारे एलिमेंट u में से हटा दो वो आ जाएंगे। अब आगे कह रहे हैं a यूनियन c कंप्लीमेंट, तो पहले a यूनियन c निकालो फिर a यूनियन c को सिंगल कंसीडर करेंगे और u में से a यूनियन c निकाल दोगे तो a यूनियन c कंप्लीमेंट निकल आएगा। इसी तरीके से अब इन्होंने बोला a यूनियन b कंप्लीमेंट, तो a यूनियन b पहले निकालो फिर a यूनियन b सेट को u से घटा दो। इन्होंने डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, आप वैसे घटा सकते हैं। कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट वही होता है तो a कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट, पहले a कंप्लीमेंट निकालो u माइनस a करके फिर a कंप्लीमेंट आ गया उसको फिर कर दीजिए तो वैल्यू वही आ जाएगी हमारी a। ऐसे ही b माइनस सी कंप्लीमेंट, तो b माइनस सी निकालो फिर b माइनस सी कंप्लीमेंट है वो b माइनस सी यूनिवर्सल सेट में से घटा देंगे u माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी, तो ये हमारा निकल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये कह रहा है u a b c d e f g h, ये यूनिवर्सल सेट है। a कोमा b कोमा c दिया हुआ है तो यूनिवर्सल सेट में से a के एलिमेंट निकाल देंगे तो a कंप्लीमेंट क्या होगा u माइनस a, तो a b c हटा दो d e f g h जो बचा वो हमारा a कंप्लीमेंट हो गया। इसी तरीके से b कंप्लीमेंट c कंप्लीमेंट d कंप्लीमेंट सबको यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं और इनका कह रहा है कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर लेना है। मतलब u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। अब वो कह रहे हैं कि फर्स्ट को निकालो, इसको a मान लेते हैं। x इज एन इवन नेचुरल नंबर तो मतलब 2 4 6 8 10, तो u माइनस a करोगे तो ऑड नेचुरल नंबर पहले वाले का कंप्लीमेंट आएगा, दूसरे वाले में ऑड नेचुरल नंबर है तो उसका इवन आएगा। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, इनको छोड़ के जो बचेंगे वो आएंगे। देखो यहाँ पर निकला हुआ है यूज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये इवन नेचुरल नंबर का कंप्लीमेंट ऑड नेचुरल नंबर आएगा, ऑड नेचुरल नंबर का इवन नेचुरल नंबर आएगा। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है तो यहाँ x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 के टेबल में नहीं आएंगे वो सारे कहलाएंगे। इसी तरीके से आप 4th 5th 6th 7 कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, अब आप बड़ी क्लास में हैं तो आप एक बार कंसेप्ट समझ जाएं तो क्लियर हो जाएगा। देखो u यूनिवर्सल सेट दिया है 1 से लेके 9, a में 2 4 6 8 एलिमेंट है, b में 2 3 5 7 है, तो a यूनियन b होल्ड कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, ये फार्मूला होता है। इसको ये बोल रहा है वेरीफाई करके दिखाओ। और a इंटरसेक्शन b होल्ड कंप्लीमेंट a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट अलग अलग निकाल लो भाई। कैसे, ये लिख लिया, पहले a यूनियन b निकालो उसको यूनिवर्सल सेट में से घटा दो तो हमारी वैल्यू 1,9 आई। a यूनियन b हमारी ये आई थी, यूनिवर्सल सेट से ये हटा दिया।
और इसी तरीके से ए कम्प्लीमेंट अलग निकालो, बी कम्प्लीमेंट अलग निकालो, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। इन्होंने देखो ए कम्प्लीमेंट ये लिख दिया 13579 आएगा, तो ये 1,9 1,9 दोनों में कॉमन सेम आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो ये दोनों इक्वल होते हैं। जब भी ए यूनियन बी का होल्ड कम्प्लीमेंट होगा तो बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये चीज है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट निकाल लिया, फिर ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी, दोनों इक्वल हो गए। तो इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है। ये वाला क्वेश्चन जो 4 है वो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है 11th क्लास में। और इसके बाद ये कह रहे हैं कि इनके डायग्राम बनाओ। तो हम ऊपर बता चुके हैं कि जो 1 और 2 इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, ए यूनियन बी का होल्ड कम्प्लीमेंट कर रहे हैं और फिर ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का जो कम्प्लीमेंट है उसका जो फिगर बनेगा वही ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का बनेगा। तो देखिए ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट का क्या बनेगा, बीच में अगर खाली ए यूनियन बी का अगर हम निकालते हैं ना, सिर्फ ए यूनियन बी का डायग्राम एग्जाम्पल में गिवन है, तो हम अंदर वाले ए और बी जो सेट है इनको काला करते हैं और बाकी का पोर्शन सारा लाइट रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, डार्क पोर्शन करना है, रिमेनिंग पार्ट ए और बी सेट को खाली छोड़ना है। सिमिलरली ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये दोनों क्योंकि इक्वल होते हैं, ए यूनियन बी होल्ड कम्प्लीमेंट और ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट, तो इन दोनों का वेन डायग्राम सेम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पूछ देते हैं। अब यहाँ वाले में ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है, तो देखिए यहाँ पर अगर ए इंटरसेक्शन बी का अगर निकालते सिर्फ, तो ये जो पोर्शन बगैर डार्क है तो उतना ही काला करते, बाकी का खाली रहता। लेकिन उसका कम्प्लीमेंट है तो सारा काला कर देंगे, इसे छोड़ देंगे, और नीचे वाला भी सेम उसका पार्ट होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। प्लेन में सारे ट्राइंगल का जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट है। इफ ए इज एन सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, तो कह रहे हैं ए का कम्प्लीमेंट बताओ। तो ये इक्विलेटरल सेट आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोल दिया 60 से अलग है। तो ए जो सेट है वो सारे एलिमेंट्स आ गए जिसमें 60 नहीं है, एक एंगल कम से कम 60 नहीं है। तो 60 60 60 ऐसा एक ही बचता है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है यूनिवर्सल सेट में, तो वो सारा कंसीडर करता है। तो ए कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फिल इन दी ब्लैंक्स करो। तो ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट तो पूरे ही आ जाएगा, जो कम्प्लीमेंट निकाल लो फिर ए ले लो, उसका यूनियन ले लेंगे तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। फाई कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन ए लेंगे तो फाई का कम्प्लीमेंट यू पूरा यूनिवर्सल सेट होता है। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा वाला जो सेट होगा ए, यूनिवर्सल तो बड़ा होता है। सिमिलरली तो ये फाई कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए आ गया, ये यहाँ पर बता दिया। एक एलिमेंट एक सेट और उसी के सेट का कम्प्लीमेंट अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, फाई आएगा। तो ये भी हो गया हमारा। चौथे में देखिए यू का कम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, तो यू का कम्प्लीमेंट फाई होता है और उनका इंटरसेक्शन, तो ये फाई आ गया। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया 1.5 से। तो 1.6 पे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 1.5 और 1.6 हमने इस एक्सरसाइज में बात की क्लास 11th की। यूनियन कैसे निकाला हमने, इंटरसेक्शन कैसे निकाला, सब्ट्रैक्शन कैसे किया, और हमने इसमें कम्प्लीमेंट कैसे निकाला, और यूनिवर्सल सेट से का इस्तेमाल हुआ है तो सब्ट्रैक्शन बताया, और वेन डायग्राम कैसे बनाया, ये हमने यहाँ पर बात की। एक्सरसाइज 1.5 और 1.4 यहाँ डिस्कस की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, और वीडियो के लिए आप मुझे प्रोत्साहन दें तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। और जो भी नीडी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं वो हमारी वीडियो में देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोलें कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, so that I can make so many videos of all NCERT syllabus. So my channel is Haider Ali Tutor. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। I will make the video of all the classes. अभी मेरा टारगेट 10th 12th है, 9th 11th भी डाल रहा हूँ, तो अब जब समय मिलता है उसी हिसाब से डालता हूँ। तो आप इसको देखें, समझें। अगर कहीं कोई कमेंट बॉक्स में मशवरा देना है तो यू कैन गिव मी द सजेशन इन कमेंट बॉक्स। और कोई अगर आपके स्कूल में टॉपिक चल रहा है और आपको लगा मेरी वीडियो नहीं आई है तो आप बोल सकते हैं कि सर प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन दैट टॉपिक, आई विल ट्राई टू मेक ऑन दैट। थोड़ा टाइम लगता है, सैटरडे संडे में बनाता हूँ,
तो थोड़ा सा पहले से ही वीडियो डाल दें, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि भाई तुरंत नहीं बनाया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।